मनुष्य हमेशा सोचता है, जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? क्या जीवन केवल जन्म लेना, सुख दुख भोगना और फिर मृत्यु तक सीमित है? शास्त्र कहते हैं, आत्मा अमर है, लेकिन वह बार बार शरीर धारण करती है। इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना ही मोक्ष कहलाता है। एक जिज्ञासु युवक आनंद अपने गुरु के पास पहुंचा। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर उसने प्रश्न किया। आनंद बोला, गुरुदेव, क्या जन्म और मृत्यु का यह सिलसिला कभी रुकता नहीं? गुरु मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह संसार एक विशाल विद्यालय है। आत्मा यहाँ अनुभव लेने आती है। जब तक उसके कर्म अधूरे हैं, तब तक जन्म और मृत्यु का क्रम चलता रहता है। आनंद ने उत्सुकता से पूछा, तो गुरुदेव, मोक्ष कैसे मिलेगा? गुरु बोले, जब आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान लेती है, तभी उसे मोक्ष प्राप्त होता है। अज्ञान, इच्छाएं और बुरे कर्म आत्मा को जाल में बांध देते हैं। सत्य, करुणा, भक्ति और आत्मज्ञान से आत्मा धीरे धीरे इन बंधनों से मुक्त होती है। जब व्यक्ति ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखता है और निष्काम कर्म करता है, तब जन्म मृत्यु का यह चक्र टूट जाता है। आनंद ने गुरु की बातों को गहराई से सुना। उसने सेवा, भक्ति और सत्य का मार्ग अपनाने का निश्चय किया। वह ईश्वर भक्ति और ध्यान में लीन रहने लगा। धीरे धीरे उसके भीतर शांति और संतोष जन्म लेने लगे। मोक्ष का अर्थ किसी दूर की चीज नहीं, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना है। जब आत्मा अपने असली स्वरूप से जुड़ जाती है, तब उसे पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहती। मोक्ष ही जीवन का परम लक्ष्य है। आनंद ने सच्चे मार्ग पर चलकर मुक्ति की ओर कदम बढ़ा दिए। यह ज्ञान हर इंसान के जीवन में प्रकाश फैला सकता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।